अभी जो भी योजनाएं योगी जी ने लॉन्च की उन पर कोई काम नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा है इस उत्तर प्रदेश में रोजगार का। वो जो अखिलेश यादव जी ने उन्हें मेट्रो चालू कर दिया, उसी को फिर से अपनी अकाउंटिंग करवा रहे हैं कि ये काम हमने किया है। जो जनता के हित की बात होनी चाहिए वो नहीं हो रही, पूरी तरह से राक्षस नीति चल रही है। राम का नाम भी लेते हैं तो वोट के लिए, अयोध्या का नाम लेंगे वोट के लिए, जबकि राम हमारे आस्था के विषय, हम श्वासा जपते हैं। राम के नाम पे व्यापार नहीं होता। किसान यूरिया मांग रहे हैं तो उनको लाठी मिल रही है, छात्र बेरोजगार नौकरी मांग रहे हैं तो उनको लाठी मिल रही है। बात इस पे क्यों नहीं हो रही भाई? मजदूरी करते हैं। हाँ, मजदूरी करते। कभी बैठे हैं मेट्रो पर? बैठे मेट्रो पर बैठे। यहाँ से कैसी सुविधा लगी? बढ़िया सुविधा है। ये अखिलेश ने करवाई और किसने करवाई भाई? सपा सरकार में हुई, सबको जानकारी पूरे उत्तर प्रदेश का। ये तो जो उन्होंने 4 साल में काम किया, 5 साल में, वो अभी तक इन्होंने 9 साल में वो काम नहीं, उतना काम इन्होंने 9 साल में कर दिया। योगी जी को यहाँ कर दिया, दिल्ली में मैडम को कर दिया, देश में नरेंद्र मोदी को कर दिया। जनता हाय हाय कर रही। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज का। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के एक ट्वीट की चर्चा इस समय प्रदेश भर में है, जिसमें उन्होंने शुरुआत ही इससे की है कि झूठ ऐसा बोला गया कि झूठ ही शर्मा जाए, कि ये झूठ कैसा है, इस तरीके की बातें कही गई। और उसमें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक वीडियो लगाई जाती है जिसमें 6 मेट्रो स्टेशन संचालित होने की बात कही जाती है। आपने देखा तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कहते हैं कि मेट्रो लखनऊ में जो 1 दिसंबर 2016 को जिसका शिलान्यास किया गया था, वो जो कि त्यों बनी है, दूसरा रूट अभी तक के या उसके आगे मेट्रो अभी तक बढ़ ही नहीं पाई। तमाम ऐसी बातें होती हैं और उस वीडियो में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तमाम जो कार्य किए गए हैं उसके बारे में बताते हैं। हमारे साथ लोग हैं, हम बात करेंगे कैसे देखते हैं इस बयान को। और मेट्रो 6 जिलों में संचालित है, ऐसी बातें भी है, क्या सोचते हैं? अभी जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया है कि मेट्रो मतलब हमने लॉन्च किया और इस डेट में लॉन्च किया, तो उनको पहले एनालाइज कर देना चाहिए कि हमने किन योजनाओं का वादा किया था जनता से और कैसी कैसी योजनाएं हमने लॉन्च की है। ये जो भी योजनाएं हैं, स्टेडियम है, क्रिकेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह है, हाईवे वगैरह, इन सब चीज़ों को, आगरा एक्सप्रेस वगैरह, ये अखिलेश यादव जी की योजनाएं सारी हैं लॉन्च की हुई। अभी जो भी योजनाएं योगी जी ने लॉन्च की उन पर कोई काम नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा है इस उत्तर प्रदेश में रोजगार का। रोजगार अभी जैसे उत्तर प्रदेश में पेट का एग्ज़ाम जब से भारतीय जनता पार्टी की तब से ये कराने लगी, और पेट क्वालिफाई करके किसी भी कैंडिडेट की अगर जॉब लगी है तो कोई कैंडिडेट हमको बता दे। अभी कोई भी भर्ती न क्लियर हो पा रही है सरकार। योगी जी के जो तमाम जो बयान जो वायरल है उससे सहमत नहीं है, वो एकदम गलत बयान है। वो पहले खुद ही अपने आप में एनालाइज कर लें कि हमने कौन सी योजना कब लॉन्च की, कब किसका उद्घाटन किया, वो कब पूरा हुआ कब नहीं हुआ, उनको खुद ही नहीं याद है। वो जो अखिलेश यादव जी ने उन्हें मेट्रो चालू कर दिया, उसी को फिर से अपनी अकाउंटिंग करवा रहे हैं कि ये काम हमने किया है। उनको पहले समझना चाहिए कि क्या चीज़ें हम कब लागू किए हैं, कब कैसे किए हैं। अच्छा चलिए बता दीजिए अखिलेश यादव ने कौन कौन से ऐसे काम कराए थे जो आपको अभी भी याद है? अखिलेश यादव ने जैसे कि मेदांता और अमूल डेयरी, और जैसे कि क्या कहते हैं, और रिवर फ्रंट, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट किया अखिलेश यादव ने। लैपटॉप बांटे बच्चों के भविष्य के लिए, इन सारी चीज़ें जो है कि अखिलेश यादव को याद दिलाते हैं। और किसानों के लिए डीएपी उनकी सरकार में इतना नहीं महंगा हो रहा था, तो उत्तर प्रदेश में जो डीएपी और किसानों की किल्लत हो रही, वो कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो कैसे उनको मुहैया कराएगी डीएपी और खाद, और क्या मतलब समय पे किसानों का टाइम होता है, फसल के समय उनको मिलना चाहिए। आप जो रेट दे रहे हैं वो ले लेगा किसान, ठीक है, लेकिन रेट भी नहीं महंगा होना चाहिए, किसान को टाइम पे मिलना चाहिए। अब आज उसकी फसल जो है कि खाद आज डालने वाली है किसान के खेतों में, आप 2 महीने बाद दे रहे हैं, वो भी मिल नहीं रही। आदमी जाता है लाइनों लगा के वहाँ बैठा रहता है केंद्र पे, उसको जो है कि मिलती नहीं है, वो वापस निराश होकर वापस चला आ रहा है। बिल्कुल यही सवाल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार सपा सुप्रीमो करते, तमाम उस दौरान काम के बारे में भी बात होती है जो सपा सरकार में हुआ था। योगी सरकार में भी जो कार्य हुए हैं उसको लेकर के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक वीडियो वायरल होती है जिसमें 6 जिलों में मेट्रो स्टेशन संचालित होने की बात, तमाम ब्रिजेस जो बनाए गए हैं उसकी बात, और तमाम अपने जो वर्क किए गए उसकी बात होती है। ये जो बयान जो वायरल हो रहे हैं इसको लेकर के मन में क्या है? मन में यही है कि किसान यूरिया मांग रहे हैं तो उनको लाठी मिल रही है,
छात्र बेरोजगार नौकरी मांग रहे हैं तो उनको लाठी मिल रही। बात इस पे क्यों नहीं हो रही भाई? आत्ममुग्ध हैं, आत्म प्रशंसा कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? जो चीज जमीनी है, जो जनता के हित की बात होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। पूरी तरह से राक्षस नीति चल रही है। राजनीति भी नहीं, राष्ट्र नीति भी नहीं, राक्षस नीति। ये जो तमाम जो सुविधा जो पब्लिक इंटरेस्ट में जो वर्क के बारे में योगी जी ने बात किया, सबसे बड़ी बात मेट्रो को लेकर के, क्योंकि मेट्रो का एक रूट जो चला सपा सरकार में जो शुरुआत हुई उसके आगे बन ही नहीं पाया, या दूसरा रूट निर्माण नहीं हुआ, इसको लेकर के बातें हैं। और दूसरी तरफ 6 जगह संचालित होने की बात, जब इस तरीके की बातें जब आती हैं तो क्या मन में आता है? देखिए, यही तो है कि सरकार जो है, जो परियोजनाएं जो है लंबित हैं, उनको पूरा नहीं कर रही है, सिर्फ अनाप शनाप खर्चों पे ध्यान दे रही है। समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ लखनऊ का 2nd फेज का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, समझ रहे हैं कि नहीं? जो 1st फेज जो 2016 में जो उद्घाटन हुआ, उसी के बाद से काम बंद है। केवल डेली मानचित्र बना रहा, नक्शा पास हो रहा, बजट पास हो रहा, यही हो रहा। यही हाल पूरे प्रदेश का है, कुछ भी काम नहीं हो रहा, सारी विकास परियोजनाएं बंद पड़ी हैं। आप कैसे देखते हैं? आपके साथियों ने तमाम सारी बातें की, ये जो ट्वीट जो हुआ इसको लेकर के मन में क्या है? किस ट्वीट की बात कर रहे हैं आप? जो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, योगी आदित्यनाथ तमाम सारे अपने जो वर्ग जो उनके कार्यकाल में वो इस तरीके की बातें कही है। उसमें जो ब्रिजेस जो बड़े बड़े जो हाईवे बने उसकी बात हुई, जो 6 अलग अलग जिलों में मेट्रो स्टेशन संचालित हैं उनकी बात हुई। इस सब को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ओवरऑल देखा जाए जो है तो योगी आदित्यनाथ का जो कार्यकाल है, मुझे लगता है अब तक के जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उत्तर प्रदेश में जो है, मुझे लगता है उसमें से नंबर 1 मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ हैं बेसिकली, जिनके ऊपर आज भी आम जनता के मन में जो है उनके लिए कोई क्लेश द्वेष नहीं है बेसिकली। नेताओं की बात अलग है, नेताओं तो अपने अपने फायदे के लिए, अपनी अपनी राजनीति के लिए जो है आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते, लेकिन आम जनता की जो बात मुझे लगती है, आज तक के जितने भी मुख्यमंत्री हुए उत्तर प्रदेश में जो है, मुझे लगता है उसमें से सबसे सुपर मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ। अच्छा, जो मेट्रो का जो संचालन हुआ वो किसने करवाया, ये तो बता सकते हैं? नहीं, स्टार्टिंग तो अखिलेश यादव ने जरूर करवाया, एक रूट उन्होंने बनाया जो है अमौसी से लेकर के जो है मुंशी पुलिया तक जो है, लेकिन ये है कि अब दूसरे रूट का भी जो है लेआउट 10 साल बीत गया, लेकिन अब नया रूट एक शुरू होने जा रहा है। इससे पहले कानपुर मेट्रो बन गई, इससे कानपुर मेट्रो बन गई, मेरठ मेट्रो बन गई, आगरा मेट्रो बन गई जो है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लखनऊ में विकास होना चाहिए, और भी देश के हिस्सों में विकास होना चाहिए। प्रदेश के एक्सप्रेसवे भी उसी सरकार में बना था। नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, आगरा एक्सप्रेसवे तो अखिलेश यादव ने जरूर बनाया बेसिकली, लेकिन ये विकास जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्डर में होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हम लखनऊ, जैसे बहन जी ने विकास किया तो उन्होंने लखनऊ में सारा पत्थर लगा करके हाथी पार्क ये वो तमाम चीजें बना दिया। जो है अखिलेश यादव ने भी किया, जो है मैक्सिमम उन्होंने सेंटर किया लखनऊ, राजधानी है लखनऊ। लेकिन ये जो सरकार चल रही है बेसिकली जो है योगी आदित्यनाथ की जो सरकार चली, ये वास्तव में डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्डर है हर जिलों में। बढ़िया जो ट्वीट जो किया गया है आज, जो चर्चा का विषय बना हुआ है, योगी जी अपने तमाम कार्यों की बात करते हैं उसमें, और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव उसमें कहते हैं झूठ भी शर्मा जाए इस झूठ से। देखिए, ऐसा है कि इस सरकार में अगर काम को देखा जाए तो काम के नाम पे केवल सिर्फ जो है दिखावा, प्रोपेगेंडा और झूठ, इसके अलावा अखिलेश जी ने सही कहा है, झूठ ही शर्मा जाए। जैसे जिन भी परियोजनाओं का आपने नाम लिया कि अखिलेश जी ने एक्सप्रेस हाईवे बनवाए, जंगल सफारी बनवाए, 108 चलाया, 112 चलाया, इस बारे में मतलब कोई चर्चा। इतनी बड़ी परियोजना 108 और 112, 5 मिनट में आपको स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए आप तुरंत पहुंच जाए। वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक जगह काम किया। देखिए, दुनिया है, कहते रहते हैं, लेकिन अखिलेश जी के काम को झुठलाया नहीं जा सकता, और इस सरकार में उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ है। तो आप अखिलेश यादव से सहमत हैं? हाँ, अखिलेश यादव से बिल्कुल सहमत हैं। अखिलेश यादव ने जो कहा किया है वो बहुत किया है। अगर वो 5 सालों में इतना किया है, उन्होंने 4 सालों में फिलहाल जितना उन्होंने किया है, और अगर उनको और मौका मिलता, आपने देखा होगा IT सिटी बनाई है यहाँ पे, IT सिटी बनाई, इतना बड़ा, इतनी सारी परियोजनाएं सुल्तानपुर रोड पे आप देख लीजिए। उनके मुकाबले देखिए, उन विजनरी थे, पढ़े लिखे आदमी थे, लेकिन जब तक आदमी पढ़ा लिखा नहीं होगा तब तक कैसे विकास करेगा? उसके पास कोई मोटिव ही नहीं है। और इनके पास क्या है? धर्म, हिंदू मुसलमान, कहीं जाएंगे मुसलमानों की बात करेंगे, कैराना जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वो जाएंगे। इनके पास सिर्फ धर्म के अलावा और कोई मुद्दा नहीं। विकास के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं किया।
बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ भाई? मोहम्मद अख्तर। क्या कह रहे जो आप राजनीति से समझते हैं? राजनीति समझते हैं, जो अखिलेश यादव की बात है, देखो 75 जिला में उन्होंने दौरा किया है, हर गांव गए हैं, तहसील गए हैं, और हर जिले के जितने कच्चे मकान थे सारे उनकी मतलब सरकार में सारे मकान लिखवा लिए गए थे, सबको आवास मिला है। कुछ उसमें एक दो छूट गए, उसी को दूसरी कोई कमी के आधार या हुए रहते छूट गए हैं। नहीं तो जो उन्होंने 4 साल में काम किया, 5 साल में, वो अभी तक इन्होंने 9 साल में वो काम नहीं, उतना काम इन्होंने 9 साल में नहीं कर पाया। योगी जी कौन सा काम पसंद आया? योगी जी के बस पुल उल जो बनवा दी यही भले को काम किया, और राशन के अलावा इन्हें 5 लाख लखनऊ में कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, उनको मकान फोटो से रोज खींच ले रहे हैं, उनको मकान नहीं देते, कूड़ा बीन रहे हैं। अरे गरीबी आप बढ़ाओगे, लॉकडाउन आप लगाओगे, बेरोजगारी आप बढ़ाओगे, महंगाई आप बढ़ाओगे, उनको उनकी कटोरा में घी कौन परसेगा भाई? उनकी कटोरे में घी परस देना चाहिए ना। तो अखिलेश जी के कौन सा काम पसंद है फिर? देखिए उनका काम, देखिए सबसे पहले तो हर जिले में दौरा किया, सारे कर्मचारी गांव गांव जाके कितने कच्चे मकान थे खंभा गड़वाए, बत्ती के तार खिंचवाए, और रोड सड़क सब कुछ बनवाया, यहाँ मेट्रो बनवाया, लैपटॉप बांटा, और गरीबों के लिए ई रिक्शा भी बांटा था। बहुत से काम उन्होंने किए। आप क्या काम करते हैं? हम तो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं। मजदूरी करते हैं? हाँ, मजदूरी करते हैं। कभी बैठे हैं? मेट्रो पर बैठे हैं? बैठे, मेट्रो में बैठे, यहाँ से कैसी सुविधा लगी? बढ़िया सुविधा है। ये अखिलेश ने करवाई? और किसने करवाई भाई? सपा सरकार में। सपा सरकार में हुई, सबको जानकारी, पूरे उत्तर प्रदेश का सबको जानकारी। योगी जी की वाली वीडियो देखिए जिसमें वो 6 जिलों में संचालित होने की बात करते हैं। अरे वो कहते तो पेपर में तो सब कुछ देखते हैं ना, 10 साल से पेपर में आता, पुदीना 52 बीघा पुदीना सूखता है, जामता है और सूख जाता है भाई। पुदीना तो हर दिन पुदीना सूखता जामता है पेपर में। तो आपकी बात अगर कोई सच मान ले तो यही कहेगा योगी जी झूठ बोलते हैं। तो भाई वो तो 10 साल से देख नहीं, जनता ने काम भी किया है, उसका काम का क्या नतीजा निकला? जनता को कोई वजूद मिला हो उनकी सरकार का तो जाने। राशन तो हाँ जरूर सबको बात, मतलब यहाँ तमाम लोग देख रहे हैं, अगर ये मान जाए आपकी बात तो यही सोचेंगे योगी जी झूठ बोलते हैं। तो योगी जी ने जो इतना काम किया होता तो ये गरीबी इतनी नहीं दिखती जितना अखिलेश यादव ने काम किया था। बताइए योगी जी सच बोलते हैं झूठ बोलते हैं? क्या मानते हैं? योगी जी जो सच बोलते होते तो जितना इनका पुदीना आया था पेपर में, श्रम कार्ड इन्होंने बनवाए, 0 पॉइंट खाता इन्होंने खुलवाया, लेबरी कार्ड इन्होंने बनवाया, सिलाई मशीन के फार्म इन्होंने बनवाई, हवाई जहाज ये देने वाले थे, हवाई जहाज के चक्कर में कटोरा लेके लोग भीख मांग रहे हैं। तो क्या सच है? हवाई जहाज पे बैठे कि एक बार? अरे हम बैठे नहीं, लेकिन देर तो रहे थे हवाई चप्पल वाले को, हवाई जहाज तो यही बता रहे थे देने के लिए। वो देखा कैमरामैन से दिखा दे, ये हवाई चप्पल पहने हुए, तो हवाई चप्पल पहनने वाला तो हवाई जहाज बैठ रहा था। तो बैठा तो हम हवाई जहाज चप्पल से प्लास्टिक में आ गए ना भाई, हवाई जहाज पर नहीं बैठे। अब कैसे बैठेंगे जब हम प्लास्टिक में आ गए, बिल्कुल बेकार हो गए। पहले 700 रुपया 800 रुपया कमाते थे, कब? अब 14-15 13-14 में हम 700-800 कमाते थे, अब कितना? अब 200 रुपए के लिए लाने लगे। मतलब कोई फायदा नहीं हो रहा? कोई फायदा नहीं, और गरीबी बढ़ते जा रही, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, महंगाई तो चरम सीमा पर बढ़ते जा रही है। चाचा कितना नाराज हैं आपके साथी? यहाँ पे आ जाते हैं, अपने तमाम सारी बातें बताते हैं, ट्वीट होता है उसमें अलग अलग जगह पे जो वर्क किए गए हैं योगी सरकार में, उसके बारे में बात करते हैं। और सबसे बढ़िया बात होती है कि 6 जिलों में मेट्रो संचालित हो गया। कैसे देखते हैं? ऐसा है, अंधेरे घर में ढेला मारना एक कहावत है। हैं? ये लोग मूर्ति को दूध पिलवा दिए। मतलब मूर्ति दूध पी रही थी ना, जानते कि नहीं जानते? हम तो नहीं देखे, आप कहाँ देखे? अरे हम सुने थे। अच्छा। नमक मार्केट से खत्म हो जाएगा, पूरे देश के अंदर नमक खत्म हो गया, उसके बाद घर के बाहर हो जाओ वरना पत्थर हो जाओगे। सो नहीं ये भी हुआ। क्या प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं? हाँ, प्रोपेगेंडा हुआ। हाँ। तो अगर 6 जिलों में मेट्रो बनाएंगे तो लखनऊ का पहले सेकंड फेज, जो अखिलेश यादव जी ने सेकंड फेज शुरू करने की बात कही थी, भारत सरकार में भी इनकी सरकार है, पहले लखनऊ का तो एक फेज शुरू कर दें तो 6 जिले में बनवा देते। अखिलेश यादव जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के हर जिला मुख्यालय मेडिकल कॉलेज होगा, हैं? उसको ये लागू किए हुए हैं, मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, मगर योजना अखिलेश यादव की थी। अखिलेश यादव ने मेट्रो चला दिया,
अखिलेश यादव ने आगरा एक्सप्रेसवे बनवा दिया, अखिलेश यादव ने सिग्नेचर बिल्डिंग बनवा दिया, अखिलेश यादव ने लोक भवन बनवा दिया, अखिलेश यादव ने नौजवानों को उत्साह के लिए क्रिकेट मैच पुराना स्टेडियम बना दिया। गांव के आखिरी दरवाजे आखिरी छोर तक लोगों को राहत मिले। 112, 108, 102 चला दिया। कन्या विद्या धन चलाया, कन्या विद्या धन चलाया और लैपटॉप बांटा। उनकी तमाम और लोहिया आवास दिया, हर हाथ को काम दिया। पूंजीपतियों को यहाँ पर अपना वो खोलने के लिए व्यापार फैक्ट्री लगाने का उन्होंने मौका दिया। इन्होंने तो वृंदावन में कौन कार्यक्रम कराए थे, अगर उसमें जितना रुपया खर्च हुआ उतने में ये 3 फैक्ट्री लगा लिए होते। स्वयं एक भी पूंजीपति आकर के एक ईंटा यहाँ नहीं रखा। अगर कोई पूंजीपति ईंटा रखता तो न्यू खुदाई शुरू हो जाती, ईंटा गारा मिट्टी की बिक्री हो जाती, मजदूर से लेकर दुकानदार सबकी रोजी रोटी चलने लगती। आप तो चाचा पूरी पोल ही खोले दे रहे हैं। अरे पोल खोलने के लिए आपकी मीडिया में इतनी जगह है नहीं कि हम खोल दें। अच्छा, एक भगवाधारी पीछे खड़े हैं, हम इनसे पूछ लेते हैं। आप बताइए। हाँ, पहले पूरी बात कर लीजिए। तो अखिलेश यादव, आप ये कहेंगे कि उनकी सरकार दोबारा रिपीट क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं? हम आप ही का सवाल करते हैं। इन्होंने पीडीए के अंदर एक नारा दिया। क्या नारा? हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मस्जिद के नीचे मूर्ति निकालेंगे, मंदिर निकालेंगे। पीडीए के लोग भाग गए। तो 2017 में इनको वोट दे दिया। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मेरे नेक बंदे के हुक्म को और उसके कारनामे को नकारोगे तो मैं आप ही के बीच से एक ऐसा हुक्मरान मुसल्लत कर दूंगा, एक हुकूमत करने वाला पैदा कर दूंगा जिसकी हुकूमत में तुम हाय हाय करके रह जाओगे। पैदा कर दिया योगी जी को, यहाँ कर दिया, दिल्ली में वो मैडम को कर दिया, देश में नरेंद्र मोदी को कर दिया। जनता हाय हाय कर रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। जय हिंद, जय समाजवाद। आप तो भगवा पहने हुए हैं। ट्वीट जो तमाम सारे जो चल रहे हैं, सपा सुप्रीमो ने भी ट्वीट कर दिया कि झूठ ही झूठ से शर्मा जाए, और उसमें योगी जी की एक वीडियो साथ ही साथ वायरल की जा रही है जिसमें 6 जिलों में मेट्रो स्टेशन, मेट्रो संचालित है और साथ ही साथ तो तमाम जो हाईवे, जो तमाम जो अलौकिक काम किए उसके बारे में चर्चा हो रही है। योगी जी के कामों के बारे में क्या कहें? देखिए, ये सच्चाई है। क्या सच्चाई है कि 6 सिटी में या 6 जिला में मेट्रो योगी बाबा चलाए हैं? सरेसर झूठ है। तो कबीर साहब ने कहा, साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जिसके हृदय साच है उसके हृदय आप। बाबा योगी बाबा वोट के लिए इतना क्यों झूठ बोल रहे हैं? ये पूरा उत्तर प्रदेश नहीं देश जानता है कि अगर लखनऊ में भी मेट्रो चलाने का काम किया था तो अखिलेश यादव ने उसका उद्घाटन करके आज जहां से जहां मेट्रो चलती है, जहां से शुरू होती है जहां तक रुकती है, उससे आगे मैं समझता हूँ नहीं बढ़ पाई। ये केवल ये लोग ध्यान भटकाने वाले लोग हैं, दूसरे के काम पर अपना फीता काटने वाले लोग हैं। आप ये देखिए, स्वजातियों का भी ये इन्होंने कहा था, योगी बाबा और भाजपा ने कही थी कि 86 में 56, यह भी ट्वीट पे आया है, 46 में उन्होंने 56 कहा, लेकिन ये कहे 86 में 56 यादव की भर्ती है। आज भर्ती 27 में केवल उनके स्वजातियों की हुई, पिछड़ों की कहाँ चली गई, दलित समाज की कहाँ चली गई? ये इनके में खुद ही ये कुछ योगी बाबा का काम नहीं है। काम यही है ध्यान भटकाना, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, अगड़े के नाम पे, पिछड़े के नाम पे केवल ध्यान भटकाने का काम करेंगे। कहीं भी अगर ये राम का नाम भी लेते हैं तो वोट के लिए, अयोध्या का नाम लेंगे वोट के लिए, जबकि राम हमारे आस्था के विषय, हम श्वासा जपते हैं। राम के नाम पे व्यापार नहीं होता, राम के नाम पे हमें मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। ये लोग राम के नाम पे व्यापार करने का काम करते हैं। ये कौन किया? बसपा किया, सपा किया, कांग्रेस ने किया? कोई नहीं किया। अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज काम के नाम पे ये वोट मांग लें, ये आज बताइए, ये देश भूलने वाला देश है। वोट नोटबंदी लोग भूल गए, कोविड भूल गए। कोविड में क्या दशा रही?
अभी महाकुंभ में लगा हुआ था, लगभग आप जानते होंगे 150 लगभग पुलिस लापता अभी है, वहां भी पोस्टर लगा हुआ है, हजारों लोग अभी गायब हैं। उस पे भी ये सरकार झूठ बोलने की काम करती है। 30 लोग से ज्यादा मरे ही नहीं। कोरोना में पार्लियामेंट में कहा दिया कि एक भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे। ये बताइए ये कितना बड़ा झूठ। वो अभी रामराज की सरकार है, योगी बाबा महंत हैं, महंत की सरकार है। अब पशु तस्करी का अगर भंडाफोड़ होता है तो उन्हीं गृह जनपद में पशु तस्करी होती है, गोरखपुर में। और यही अगर कोई समाजवादी और कहीं मुस्लिम का नाम आ जाए तो उसमें समाजवादी और अखिलेश यादव बदनाम हो जाएंगे। पिछड़े के अखिलेश यादव सीएम आवास छोड़ते हैं तो गंगा जल से धुलाने का काम किया जाता है। गौरी शंकर मंदिर में चले जाएंगे, गंगा जल से धुलाने का काम किया जाएगा। और कोई एससी का है और चला गया तो उसका सर मुड़वा देने का काम करेंगे। ये तमाम सारी बातें हो गई। जो ट्वीट हुआ है उसके लिए मन में क्या है? सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और साथ साथ योगी जी की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो अपने तमाम वर्ष बता रहे हैं और 6 जिलों में मेट्रो संचालित है। लोग लखनऊ मेट्रो की भी बात कर रहे हैं। देखिए, ये सरकार तो एआई के जरिए ही चलाई जा रही है। लोगों को एआई के जरिए ही भ्रम फैलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार अधिकारियों पर निर्भर है। अधिकारियों का ये दिन आ गया है, एसपी डीएम कैबिनेट मंत्री के फोन नहीं उठा रहे हैं 25-25 बार फोन करने पर। आने वाले दिनों में सौभाग्य होगा एसपी डीएम का कि वो मुख्यमंत्री का भी फोन नहीं उठाएंगे। हालात प्रदेश की ऐसी बना दिया गया। हमारे आप जैसी जनता तराई तराई मचाएगी। यही सरकार है कानून लेके आई अडानी के ऊपर। अडानी के ऊपर आप सवाल नहीं कर सकते। चलिए मुद्दे से नहीं हटते हैं, ट्वीट पे ही चर्चा करते हैं। जो ट्वीट हुई है और जो मेट्रो की जो बात हो रही, इस पे मन में क्या है? देखिए, मेट्रो तो अखिलेश यादव जी ने बनवाया था और योगी आदित्यनाथ जी अभी केवल दिखावा कर रहे हैं कि 6 शहरों में हम मेट्रो कहाँ चला दिया। अभी तो शुरुआत ही नहीं हुआ, लेकिन अब वही है, कोई फिल्म बनाया है शायद तो वो उसमें दिखा रहे हैं। तो ये बढ़ा चढ़ा के सब बता रहे हैं, यानी झूठ का परोसा झूठे खाए, वही हाल है। इनका कोई मतलब नहीं है। ये बाबा जी हैं, योगी संत हैं, महंत हैं, इन्हें इस तरह की बात नहीं बोलना चाहिए। जो काम करें वही बतावें और जो दिखाई दे धरातल पे। अब ये लोग हवा में सब चला रहे हैं, धरातल पे कुछ उतरी नहीं योजना इनकी। ये हवा में चलता है, आप लोगों के चैनलों पे चलता है, अखबारों में चलता है। तो अब बताइए धरातल पे तो कोई इनका अस्थाई चीज उतरा ही नहीं है। तो कहाँ से बता रहे हैं बाबा जी? बाबा जी का कोई ऐसा काम नहीं हुआ है कि धरातल पे दिखाई दिया हो। केवल बाबा जी बोलते हैं। आप बताइए, इनके अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। आप अभी बता रहे थे गोरखपुर में गौ तस्करी में एक बच्चे की जान चली गई, मार दिया गया। तो इस तरह घटना है। गाजीपुर में एक को थाने में ही मार दिए तो मर गया। तो पुलिस जो है बेलगाम हो गई है। ये सरकार अत्याचारी हो गई है, अन्यायी हो गई है कि इस पे ध्यान देना चाहिए। और इनका धरातल पे कोई काम नहीं दिखाई दे रहा। ये झाड़ फूंक वाले बाबा थे, अब मुख्यमंत्री बन गए हैं। इनको काम की जानकारी है ये नहीं है कि काम किसको कहते हैं, कार्य किसको कहते हैं। विश्व लेवल का कोई विश्वविद्यालय बनवाए हो, विश्व लेवल का कोई कारखाना बनाए हो, तब बताओ ने। कोई अन्य कोई संस्था बनाए हो विश्व लेवल के, तब हम लोग जाने। ये लोग तो झाड़ फूंक को कोई आया पैर छुआ, कहे जाओ बच्चा खुश रहो, जाओ बच्चा खुश रहो। जिससे कोई बच्चा सुबह उठ के दूध न मांगने वाला हो, न ब्रेड मांगने वाला हो, न बिस्कुट मांगने वाला हो, न टॉफी मांगने वाला हो, उसको क्या मालूम समाज की परेशानियां, समाज के दर्द, दिल का दर्द कैसे पता लगेगा? वो तो उनके यहाँ बस वही लोग जो गए दूरस का दिए, जाओ बच्चा खुश रहो, जाओ बच्चा खुश रहो। तो उन्हें इस चीज का ज्ञान नहीं है। वो देख रहे हैं कि सारा जो है प्रदेश अच्छा चल रहा है, लेकिन प्रदेश महंगाई बेरोजगारी से करा रहा, भ्रष्टाचार से करा रहा। मैं बार बार कहता हूँ, तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेके एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेके थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, इस पर क्यों नहीं ध्यान देते? आज तक माननीय योगी आदित्यनाथ जी 8 साल हो गया, न किसी थाने में गए, न किसी तहसील में गए, न साधु के भेष में गए, न गरीब के भेष में गए, न किसान के भेष में गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। धरातल पे ये लोग घोर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेकिन आदरणीय योगी जी क्या कहते? जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। मुद्दे से बिना हटे हुए सीधे इसी ट्वीट की चर्चा कर लेते। इस ट्वीट को लेकर मन में क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे पहले मेट्रो कोई लाया है
तो वो सुश्री बहन कुमारी मायावती जी हैं। उसका जो फैक्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे पहले मेट्रो का काम किया था वो बहन जी ने किया था, जिसका ये फ़ोटो है। ये लखनऊ, ये जो है नोएडा मेट्रो की है, और नोएडा जो है उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश में अगर कोई मेट्रो की नींव किसी ने रखी है, उत्तर प्रदेश में पहली मेट्रो किसी ने दौड़ाई है, तो सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने दौड़ाई है। और जिस लखनऊ मेट्रो की बात करते हैं आप, जिस लखनऊ मेट्रो की बात कर रहे हैं, इस लखनऊ मेट्रो का जो प्रोजेक्ट था, इस लखनऊ मेट्रो का जो प्रोजेक्ट था, ये सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने रखा था। आप हमारे जो बसपा के विधायक हैं श्री उमाशंकर जी ने, उन्होंने सदन में, आपके इसी विधानसभा में बगल में जो है, इसी सदन में आदरणीय योगी जी और श्री अखिलेश यादव जी, ये दोनों लोग बैठे थे। और जो बसपा के विधायक हैं, उन्होंने दोनों नेताओं के सामने जो बसपा के जो काम थे, जैसे कि आपने बनाए, ये इकाना स्टेडियम की बात करते हैं और ये आगरा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, ये जो सारे प्रोजेक्ट थे ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के थे। और ये बातें मैं कोई अनऑफिशियल नहीं कह रहा हूँ, ये बातें ऑफिशियल विधानसभा में आपकी हुई हैं। बीपीआर तैयार, ये जो इसका बीपीआर होता है, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, वो बसपा के समय में तैयार हुई थी। आगरा हाईवे बसपा के समय में इसका प्रोजेक्ट तैयार हुआ था। भूमि अधिग्रहण बसपा के समय में हुआ था। जो इकाना स्टेडियम बना था, इसका जो जमीन अधिग्रहण था, ये भी बसपा सरकार में हुआ था। इसका जो चीफ इंजीनियर था, ये बसपा सरकार में तय हो गया था। जो ये काम है, ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के काम हैं। और जो मेट्रो उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने पहली बार चलाई है, उत्तर प्रदेश वासियों ने अगर अपने प्रदेश में मेट्रो का मुंह देखा है, तो सुश्री बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में देखा है, नोएडा में। तो बाकी जो लोग ये बता रहे हैं, ये लोग दोनों जो पार्टियां हैं, ये एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, क्योंकि दोनों झूठी हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम सारी बातें हो गई ट्वीट को लेकर के। बोर्ड है मायावती जी ने लगवाया था, देखिए। चलिए यहाँ पे तमाम सारी जो बातें हो गई, आपने देखा यहाँ पे मामला बढ़ रहा है, लेकिन बड़ी बात ये जो ट्वीट जो हुई है उसको लेकर के तमाम सारी जो चर्चा हो रहा था, उसको लेकर हमने बात किया। रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखे और जुड़े रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।